महाराज युधिष्ठिर एकांत में विचार करने लगे, क्या समय आ रहा है, सब नष्ट होता जा रहा है, ये लोगों का स्वभाव कैसे बदल रहा है। 7 महीना हो गए थे अर्जुन को द्वारिका गए हुए, अभी वापस नहीं आए थे। महाराज युधिष्ठिर ऐसे अपशकुन देखने लगे जिससे पता चलने लगा कि विनाश होगा। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वो ऋतु नहीं, उल्टे समय में ऋतु। जब वर्षा होनी चाहिए तब सूखा, और जब वर्षा नहीं होनी चाहिए तो अपार वर्षा, फसल नष्ट हो जाना, लोगों को बड़ा दुख होना। और देखा कि प्रायः लोग क्रोधी हो रहे हैं, कौड़ी कौड़ी के लिए लोभ करने लगे हैं, झूठ बोलना स्वभाव बन गया है, मित्रता में छल और कपट हो गया है, माता पिता सगे संबंधी पति पत्नी इनमें परस्पर झगड़ा होने लगा है। इसका मतलब है कि विनाश काल उपस्थित हो रहा है। जिसको देखो वो दंभी बनता जा रहा है, पाखंडी बनता जा रहा है, धन की प्रधानता हो गई है। युधिष्ठिर जी बहुत चिंतित हुए। युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा कि अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं इसका पता लगाकर वो हमें बताएं आके। 7 महीने बीत गए, भीमसेन तुम्हारे छोटे भाई गांडीव धनुषधारी अर्जुन अभी तक लौटे नहीं, और अपशकुन मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। क्या वो समय आ गया क्या जिसे मेरा दुर्भाग्य कहते हैं? अर्थात क्या द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला स्मरण कर लिए? क्योंकि मेरा हृदय घबरा रहा है अपने आप। ये संपत्ति, ये राज्य, ये स्त्री, ये प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय, सब कुछ श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त हुआ है। देखो देखो, वो आकाश में उल्कापात हो रहा है, पृथ्वी कंपायमान हो रही है, मेरे शरीर में भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। पक्का कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो सुनने लायक नहीं है। पुरुष की जब बाईं जांग फड़के, आंख, भुजा बार बार फड़के, तो समझ लेना चाहिए कोई विनाशकारी खेल होने वाला है। मेरी बाईं जांग, बाईं आंख, बाईं भुजा बार बार फड़क रही, भारी कोई अनिष्ट सूचना मिलने वाली है। देखो, ये सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है, और ये कुत्ता मेरी ओर देखकर बार बार चिल्ला रहा है, रो रहा है। इसका मतलब कोई अनिष्ट होने वाला है। ये गौ आदि अच्छे जो पशु हैं मुझे बाएं करके जा रहे हैं, गधे आदि बुरे पशु मुझे दाहिने करके जा रहे हैं। मैं जिधर देखता हूं उधर मुझे पशु रोते दिखाई दे रहे हैं। ये उल्लू और ये कौआ, ये कठोर कठोर शब्द बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ विनाश होने वाला है। जब मैं देवताओं की मूर्तियों की तरफ देखता हूं तो मुझे रोती नजर आती हैं। ये बड़े बड़े उत्पात देखकर मेरा हृदय घबरा रहा है। क्या ये पृथ्वी भाग्यहीन हो गई? जिनका सौंदर्य, जिनके चरण कमलों में ध्वजा वज्र अंकुश चिन्ह है, क्या ये पृथ्वी उन चिन्हों से रहित हो गई? राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही बहुत चिंतित थे। इतने में देखा कि अर्जुन पधार रहे। दौड़ पड़े युधिष्ठिर, समीप गए तो कदम रुक गए। अर्जुन का मुंह उदास, आंखों से आंसू, शरीर शक्तिहीन, कांतिहीन। जे ही महाराज युधिष्ठिर के सामने पहुंचे अर्जुन गिर पड़े। घबरा करके युधिष्ठिर जी ने उठाया, अर्जुन से पूछा, भाई द्वारिकापुरी में सब कुशल मंगल है ना? छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी कुशल हैं, उनकी पत्नियां सब कुशल हैं। बलराम जी के द्वारा
सुरक्षित द्वारिकापुरी। हमें लगता है सब कुशल होगा, अर्जुन कुशल ही बोलना। भक्तवत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना। आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण, परम उन्नति के लिए यदुवंश रूपी क्षीर सागर में हमारे प्रभु जैसे विराजमान, अभी विराजमान है ना। मुझे बहुत भय हो रहा है। अर्जुन जल्दी बताओ, तुम श्रीहीन हो गए हो, तेजहीन हो गए हो। क्या तुम्हारा किसी ने अपमान कर दिया? कहीं तुमने दुर्भावपूर्ण कोई अमंगल कार्य तो नहीं कर दिया? क्योंकि अमंगल कार्य करने वाले का तेज नष्ट हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कोई पात्र आया हो तुम्हारे पास और भीख मांग रहा हो और तुमने उसको दी न हो तो तुम्हारा पुण्य नष्ट हो गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ देने की प्रतिज्ञा करके तुम मुकर गए हो तो तुम्हारे सुकृत नष्ट हो गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ शरणागत का तुमने त्याग कर दिया हो? प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ अगम्या स्त्री का समागम कर लिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जिस समागम करने योग्य का अपमान कर दिया हो? बड़े प्रश्न किए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा धर्म विरुद्ध आचरण तुमसे कोई हो ही नहीं सकता। बहुत संभल के बोलना, इस समय मैं बहुत घबरा रहा हूं। क्या हो गया? मुझे बहुत मानसिक पीड़ा हो रही।